नमस्कार दोस्तों। आज जो है एक नई खबर आई है कि जो एक अभ्यर्थी हैं जो लगातार कई दिनों से बीपीएससी के मेंस कॉपी का मिलान कर रहे थे, अपने कॉपी का दूसरे कॉपी के साथ में मिलान कर रहे थे। जो मेंस में सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनके उनके कॉपी से मिलान कर रहे थे। तो देखा ये गया कि जो कॉपी मिलान की गई उसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके भी कॉपी में कई त्रुटियां थी, उन्होंने ऐसा दिखाया। इसके बाद में बीपीएससी ने उनको एक कानूनी नोटिस भेजा उनके घर पे। और कानूनी प्रियतम कुमार प्रिय नाम है उनका। कानूनी नोटिस जब भेजा गया तो उसमें था कि आप जवाब दीजिए कि अ, मतलब आप जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। और अभी तक जब मूल्यांकन की कॉपी नहीं आई है, चूँकि अभी अपलोड नहीं की गई है, फाइनल जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही अपलोड किया जाएगा। तो आप ये जवाब दीजिए कि जब मूल्यांकित कॉपी नहीं है तो आप कैसे विद्वान बनते हुए आप दोनों की तुलना कर सकते हैं कॉपियों की। इसके बाद में इन्होंने जो प्रिय जी हैं इन्होंने जवाब नहीं दिया। और आज जो है बीपीएससी ने उनको 5 साल के लिए डिबार कर दिया है, प्रतिवारित कर दिया है। यानी कि 5 साल, अगले 5 साल में वो कभी भी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है सीएससी का उसमें नहीं बैठ सकते हैं। अब बात यहाँ ये है कि ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है कि ये करते हुए क्या किया गया कि वो असफल जब जब हुए थे 65वीं बीपीएससी में, 71वीं में और एक और शायद 69वीं में, तो वो चीज़ें भी प्रकाशित की गई। उनकी जो निजी जानकारी थी कि भाई ये तो पहले से जो है प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाता था ये लड़का जो है, अभ्यर्थी जो है, तो ये कितना विद्वान है ये हम लोग समझ गए। आप जान लीजिए ये कितना विद्वान है, ऐसा बीपीएससी ने कहा। भैया अध्यक्ष महोदय बीपीएससी, आप ये बताइए कि हर इस साल जो है 10 क्वेश्चन का उत्तर जो है चेंज किया गया है। 5 क्वेश्चन तो डिलीट कर दिए गए, 5 क्वेश्चन का उत्तर चेंज कर दिया गया। हर वर्ष ऐसा ही हो रहा है लगातार पिछले कई सालों से कि क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ रहा है। तो बीपीएससी के अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूं, या बीपीएससी के जो विद्वान जो क्वेश्चन सेटर हैं, कि आप कैसा क्वेश्चन सेट करते हैं, आप कितने विद्वान हैं। ये तो परिलक्षित हो गया, ये तो साफ स्पष्ट पता चल गया है कि आपको उत्तर परिवर्तित करना पड़ रहा है, आपको क्वेश्चन डिलीट करना पड़ रहा है। तो आप अपनी जो है खामी पर बात क्यों नहीं करते हैं। और बीपीएससी ही सवाल पूछती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, अनुच्छेद 19 पर, कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, और मूल अधिकार पर भी क्वेश्चन पूछती है। और उसी मूल अधिकार का आर्टिकल 19(1)(a जो है वो बताता है कि भाई किसी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी भी संस्थान, सरकारी संस्थान का आलोचना करने की स्वतंत्रता है। तो क्या एक एस्पिरेंट जो है, एक अभ्यर्थी, वो आलोचना भी नहीं कर सकता? आप मतलब कुछ भी करे, और एक अदना सा व्यक्ति, अभ्यर्थी, आपको डरा दे रहा है, वो आलोचना भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात, बीपीएससी को ये भी जवाब देना चाहिए कि 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के बाद उन्होंने क्या ठोस कार्रवाई करवाया जो बीपीएससी पेपर लीक में शामिल थे। क्योंकि वो जो रजक जी था, जो डीएसपी था, वो तो बरी हो गया। अब इन्होंने क्या दस्तावेज प्रस्तुत किया, क्या नहीं किया, क्या करवाया, अब ये बोल देंगे कि नहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और फलाना ढेकाना सरकार का काम है, पुलिस का काम है, ईओयू का काम है, टिथलेस टाइगर है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, उस पर ये सौंप देंगे ये पूरा मामला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले भी एक ऐसा मामला चल रहा है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में, जिसमें लगभग 50 के आसपास जो है डीएसपी, एसडीएम, जो भी सीओ और अन्य अधिकारी जांच के दायरे में हैं। उस केस का क्या हुआ? बीपीएससी ने उस केस के बारे में क्या संज्ञान लिया है? क्या उसका रिव्यू किया कि उस केस में क्या हो रहा है? बीपीएससी अपने जो अधिकार हैं उसका पूरा उपयोग करती है। यह डीबार भी उसी अधिकार के तहत किया गया है। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ में जो बदतमीजी किया जाता है आयोग के द्वारा, और यही लोग थे ना, कई लोगों को निकाल दिए क्वेश्चन सेटर्स को, जो विद्वान कॉपी जांच करने वाले, जिनका ये लिखे हैं, अपने नोटिस में लगाए हैं, है ना, आज नोटिस इशू किए हैं, उसी में से कितने को ये लोग हटा दिए।
और बीपीएससी का तो पुराने टाइम में चेयरमैन जेल जा चुका है। उस पर क्या बीपीएससी की छवि जो है शुरू से लेकर आज तक बहुत साफ सुथरी रही है क्या? रामसरा यादव का किस कौन नहीं जानता है ना? बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीपीएससी से जुड़े हुए भी जो करप्ट रहे हैं, तो उन पर तो कुछ बात नहीं बोलती बीपीएससी। मुझे भी बैन कर दो और लोगों को बैन कर दो, जो बोलता है उसका गला दबा दो, और फिर एक सवाल पूछ देना मेंस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 300 शब्दों में लिखिए। मेंस में ये पूछिएगा जरूर, जीएस पेपर में, या ऐसे में भी पूछ सकते हैं, ऐसे में भी चलेगा। लेकिन आपका थोड़ा सा भी आलोचना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आग्रह करता हूं प्रियतम कुमार प्रिय जी को, आप जाइए हाई कोर्ट। अगर आपको कोई आर्थिक किसी भी तरीके की ज़रूरत हो तो हम लोग को बोलिए, हम लोग आपको चंदा देके आपका केस लड़वाएंगे। आप जज साहब के सामने में जाइए, वहाँ से आपको न्याय जरूर मिलेगा। और अभी ये जो लोग 13 लोगों को पहले डिबार किए थे, पहले 13 लोगों को बीपीएससी में एग्ज़ाम देने से बाहर किए हैं, उनका भी अभी केस सुनवाई हो रहा है। मैं कुछ दिनों में उसका भी डिटेल आपके साथ में साझा करने वाला हूं। कुछ अभ्यर्थियों को राहत मिला है, कुछ अभ्यर्थी अभी भी बीपीएससी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे अभी तक, चूँकि उनका केस क्लियर नहीं हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।